पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, इसमें थोड़ा बल लगता है। हाँ, दो चार इधर आ जाओ भाई, प्रतीक्षा कर रहे हैं इनके, मिल ही नहीं रहे मसाज वाले। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ कर्नल साहब। हाँ। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये कार्यक्रम सुबह 4 बजे से शुरू कर दिया। अब हमने, पहले तो मेरे ही वर्किंग आवर्स 4 बजे से शुरू होते थे, अब करीब 3000 बच्चों के वर्किंग आवर्स सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे जो 4 बजे थेरापी के लिए आते हैं तो 3 बजे उठते हैं, नहा धो करके तैयार होकर के आते हैं। और मैंने सबको कहा हुआ है अपना भी योगाभ्यास आधा से 1 घंटा जरूर किया करो। तो सब बच्चे योगी बालक है, एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। योगी बच्चे हैं हमारे। और ये तो अब धीरे धीरे इतने परिष्कृत होते जा रहे हैं कि एक एक थेरापिस्ट किसी डॉक्टर से कम नहीं है, इतने अच्छे बालक तैयार किए। उस भाव चेतना के साथ इनको तैयार किया। सुप्त वज्र, अब देखो किसी की नाभि धरण डिगी हुई है, सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन कर लो, नाभि ठीक। कितनी देर में? 5 से 10 मिनट में। अब 5 से 10 मिनट करना पड़ेगा, हाँ ऐसे नहीं होगा। तो ये अभी जो थेरापियां हो रही हैं ये तो प्रतीकात्मक है, लेकिन फिर भी आधा आधा घंटे की मसाज 2-2 भाई करते हैं ना, 2-2 बहनें करती हैं। तो यहां तो बहनों का मसाज का नहीं रखा है, तुम्हारा तो सेंटर में ही रखा है। जो गौतम कणाद, कपिल पाणिनि के नाम पर जो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए थे पूरे 5-5 मंजिला, अब वो पतंजलि वेलनेस के ट्रीटमेंट सेंटर आदि के रूप में पूरे। अच्छा बताओ, पहले जो कमरे देखे थे तुमने और अब देखे तो कुछ समझ में आया? कितने लोगों ने पहले देखे हुए थे और अब देखा तो क्या मिला? पूरा कायाकल्प। ये तुम्हारे भी कायाकल्प करने के लिए बनाया गया है। जो पहले कमरे थे, कहीं ऊपर से बाथरूम से कुछ टपक रहा है, कुछ दाएं बाएं से कुछ गिर रहा। अब वैसे भी काफी रफ टफ यूज किए, किसी की फॉल सीलिंग झड़ गई थी, किसी का बाथरूम में पानी का लीकेज था, कहीं कुछ था, कहीं सीपेज था। अब पूरा इसका कायाकल्प कर दिया और इस पतंजलि वेलनेस से पूरी दुनिया के कायाकल्प की तैयारी है उसकी। अभी तो शुरुआत भर हुई है। हाँ, बहुत जोरदार। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अलग अलग आसन। एक आसन कितनी देर करना? 10 मिनट से शुरू करके 1 घंटा। 10 मिनट से शुरू करके कितनी देर बोलो? यही तो योग का नया युग का सूत्रपात है। तो 30 सालों के सार्वजनिक जीवन के योगाभ्यास कराते कराते, 45 साल से करते करते, और 30 साल से 3 दशकों से कराते कराते कुछ नए निष्कर्ष निकले, उनसे आपको जोड़ रहे हैं कि 1 घंटा, 1 घंटा प्राणायाम और ध्यान के साथ अपने अपने रोग मुक्ति, विकार मुक्ति के संकल्प के साथ शरीर के रोग, मन के विकार, मन की कुंठाएं, मन की तृष्णाएं, मन के विकार बहुत अंदर से कष्ट वेदना देते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, द्वेषपूर्ण विचार, ईगो, इग्नोरेंस, अलग अलग प्रकार के
कामासक्त विचार, काम में क्रोध में कामैष क्रोधैष, यही व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेल देगा। लगातार 10 मिनट तक ऐसे, मैं रोग मुक्त हूं, विकार मुक्त हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, मैं गुरु तत्व से, ब्रह्म तत्व से, योग तत्व से युक्त। एक एक आसन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुख आसन 5-5 मिनट तक करना, 10-10 मिनट तक करना, सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे एक एक आसन 10-10 मिनट करके अपने रोग की निवृत्ति के लिए 1 घंटा योगासन, प्राणायाम और ध्यान के साथ, यज्ञ के साथ, फिर साथ में थेरापियों का संयोग, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, त्राटक, धोतिर्बस्तिस् तथा नेतिस्, त्राटकम नोलिकम तथा, कपालभाति शैतानी षटकमाणि प्रतक्षति। ये षटकर्म साथ में जोड़े, योग के साथ षटकर्म का संयोग, श्रीहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, अलग अलग प्रकार की बस्तियों का संयोग, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट, अलग अलग प्रकार के खान पान, उपवास। आप में से जो पूरा रूपांतरण करना चाहते हैं उनका 5 से 7 दिन का उपवास कराएंगे। यद्यपि पहले ही दिन आते ही जब दाना पानी बंद कर देते हैं तब आदमी तिल मिलाने लगते, इसलिए आज थोड़ा थोड़ा देंगे आपको। कल से उपवास करो। उपवास और उपासना करने से तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा शुद्ध हो जाती है। विषयाः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आप जब उपवास करते हैं ना तो शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है। और यहां मेडिकेटेड उपवास कराते हैं सही तौर तरीकों से, ऐसे अनाड़ी पड़े से उपवास नहीं कराते, अनाड़ी पड़े से योग यज्ञ नहीं कराते, अनाड़ी पड़े से प्राणायाम ध्यान नहीं कराते। वैज्ञानिक तौर तरीकों से, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के साथ आपको अलग अलग शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के प्रकल्पों से, अनुष्ठानों से जोड़ दिया। वक्रासन करो। अर्धमत्स्येंद्रासन तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, लेकिन जिनकी बॉडी फ्लैक्सिबल है वो तो कर सकते हैं ना। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन ऐसे करो। लगातार प्राणायाम ध्यान के साथ एक अनुष्ठान की तरह। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, ये तो थोड़े थोड़े अभ्यास आपको अभी बता रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे धूमनस से भी, गाय का घी और मुलेट हमने जो थोड़े थोड़े यंत्र परिष्कृत होते चले गए। कुछ लोगों ने तमाकू में उड़ाया उस धुएं को। हमने उस धूम चिकित्सा जो आयुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा है और जो धूमनस्य है, होमनस्य है, उसको जोड़ दिया। और उसके द्वारा पुराने से पुराना माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, और इसमें एक तो ज्योतिषमती का नस्य है, वो तो अप्रतिम है।
आज कुछ चीजें आपको सार्वजनिक तौर पर करवाई जाएंगी। अभी सबके लिए एक अणु तेल तो सबने डाल रखा है। ज्योतिष्मती से तुम्हारी भीतर की ज्योति जगाने का काम बड़ा जबरदस्त है। ज्योतिष्मती तेल अभी सारे देश में नहीं मिल पा रहा था, और वो भी एक ज्योतिष्मती तेल जो बाजार में मिल रहा था वो इतना मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे कोई मोबाइल हो ना, ऐसा कोई उसको देखे भी तो जैसे उसमें लोगों को खराब लगता था। ये इतना सुंदर है, रक्तवर्ण का, 100% शुद्ध, 100% एक्स्ट्रा वर्जिन। तो ये ज्योतिष्मती का नस्य। तो आधा घंटा लगेगा इस कार्यक्रम में। आपके मिट्टी पट्टी, ये ज्योतिष्मती नस्य, जलनेति सूत्रनेति, फिर आपका बस्ती का मस्ती का कार्यक्रम याद चलता रहेगा, बहुत जोरदार है। ज्योतिष्मती का नस्य जो सप्ताह में एक बार कर लेता है, ये मेरा नया निष्कर्ष है, पिछले 2 साल का नहीं, पिछले 2 महीने का। जब कोई चीज करते हैं तो उसके परिणाम सामने आते हैं। आज मैं जो कुछ आपको करा रहा हूं, ये किताबों से पढ़ के नहीं करवाया है। किताबें तो पढ़ी थी, वो तो सब पढ़ते हैं। किताबों में पढ़ करके मैंने कोई काम नहीं किया जब तक उसका 1, 2 से लेके 100, 200, 500, 1000 पर एक्सपीरियंस नहीं कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष्मती नस्य से मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र के सब रोग, पुराने से पुराना माइग्रेन पेन, पुराने से पुराना जन्मजात नजला से लेकर के, और जिनको अंदर से पोलिप्स बढ़ गए थे और किसी भी दवा से चैन नहीं पड़ रहा था, उनका सिर दर्द से लेकर के, माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के, एपिलेप्सी से लेकर के, पुराने से पुराने नजले, कफ कोल्ड से लेकर के, और गला खराब हो गया, गला चौक हो गया, और यहां तक कि एक बेटी अभी आई 5-6 दिन पहले योगग्राम निरामयम में, तो उसकी आवाज चली गई थी कोरोना में। जैसे ही ज्योतिष्मती का नस्य डाला, 1 साल की आवाज लड़की 2 ही दिन में, 3 दिन में दोबारा बोलने लगी। स्वर तंत्र खोल दिया साहब। गला और ऊर्ध्व जत्रु रोग बोलते हैं, आंख, नाक, कान की और ब्रेन नर्वस सिस्टम की सारी समस्याएं ज्योतिष्मती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी अति प्रशंसा की है कि जिनके मस्तिष्क अत्यंत दुर्बल हैं, मेमोरी बहुत कमजोर है, मेधा शक्ति क्षीण है, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, गोल्ड, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षासव, बहुत कुछ मैंने बता दिया आपको। इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, मोती पिष्टि, लेकिन ये अप्रतिम है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये रामबाण है ज्योतिष्मती। आज आपको अभी यज्ञ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर किसी किसी को बहुत भूख लगती है तो आज थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, कल से भूखों रखेंगे आपको। भूखों मतलब अलग अलग तरह के, किसी को हनी मेथी वाटर पर, किसी को लेमन हनी के ऊपर, किसी को लौकी के जूस पर, किसी को खीरा करेला टमाटर के जूस पर, किसी को जोड़ों में बहुत दर्द है। जोड़ों में दर्द वाले भाई बहन कितने, जरा हाथ उठाइयो, हाथ हिलाना, हाथ हिलाओ हिलाओ, ये तो थोक में मिलते हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार तसल्ली से। ये भयंकर मामला है जोड़ों के दर्द वाला। अब जोड़ों के दर्द वाला जो मामला है, ये बिना उपवास के कंट्रोल आता ही नहीं है। जब मैंने ये एक साधारण सी बात जो आम लोक भाषा में सबको समझ में आए, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तब रोग को खाती है। सुन लो ये सब मोटे मोटे मोटी मोटियों, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तब भूख किसको खाती है? रोग को। सबसे पहले मोटापा को खाती है।
उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को खाती है, हार्ट के ब्लॉकेज को खाती है, अंदर की सिस्ट को खाती है, गांठ को खाती है, भूख। और फिर ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज के SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स हैं उनको, फिर क्रेटिनिन को, जितने भी तुम्हारे विकार हैं उनको भूख खाती है। अब उपवास कितनी तरह से कराते हैं? कफ कोल्ड वालों को द्राक्ष या खजूर पर उपवास कराते हैं, और अर्थराइटिस वालों को भी, पहले ही कमजोर है, कुछ तो जोड़ों में दर्द भी बहुत है, अंडरवेट है, तो उनको खजूर पर उपवास कराते हैं। बहुत ज्यादा वजन कम नहीं होगा, और थोड़ा होता भी है तो रिकवर हो जाता, कोई समस्या नहीं है बाद में। कफ कोल्ड और अर्थराइटिस वालों को पहले खजूर पर उपवास कराते हैं, बाद में उनको मेथी पानी और हनी पर उपवास कराते हैं, लौकी पर उपवास कराते हैं, किसी किसी को मात्र सौंफ के पानी पर उपवास कराते हैं, बहुत एसिडिटी होती है जिनको, किसी को पित्तर है पेय पर। और अर्थराइटिस वालों को तो अभी मैंने एक नया प्रयोग किया, केवल एलोवेरा पिला के, केवल निर्गुंडी पिला करके, केवल पारिजात पिला करके, केवल गिलोय पिला करके, केवल मोरिंगा पिला करके मैंने लोगों का अर्थराइटिस ठीक किया। अब इसका पीड़ानिल पेय रख दिया, एक नया पेय बनाया, 11 तरह को तो पहले थे, 12वां ये सम्मिलित हो गया। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और मोरिंगा, हाँ चाहे मैजिक ट्री क्या बोलते हैं इसको, सरगवा, इस 5 चीजों का जूस पिला दिया, फ्रेश जूस पिलाते हैं, वो आपके लिए भी व्यवस्था रखी है। यही पानी दिन भर पियो, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार ज्यादा पी नहीं सकते, फिर वो बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होता है। यही पानी दिन भर पिलाने से एकदम लंगड़े लूले जो चल फिर नहीं सकते, वो एकदम दौड़ने लगते, अरे मेरा तो जीवन रूपांतरित हो गया। किससे? पहले व्हीलचेयर पर थे, पहले चारपाई पर बेड रिडन थे, अब तो उठ के चलने लग गए। अभी मैं सुबह सुबह आ रहा था तो 4 बजे डॉक्टर अनीता यादव मिल गई, रेवाड़ी की बहन, बोले बाबा जी मैं तो कायाकल्प हो गया मेरा तो। मैंने कहा क्या हुआ? मैं यहां आई थी तो ऑक्सीजन पर आई थी, ऑक्सीजन लगा करके एम्बुलेंस में डाल करके लाए थे। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज सारे फेज 1 के भी सब रोगियों को बोल दिया ना इधर आए फेज 1 के। अरे उनको तो बुला लेते महापुरुषों, बेचारे कितने दिनों से तड़प रहे 2 साल से कि स्वामी जी आए हमको योग सिखाएं, बिना कहे कर लिया करो कुछ काम महापुरुषों। तो वो एक दूसरी बहन, पता नहीं क्या वर्मा था, उस पीछे का सरनेम तो याद रहेगा, संतोष वर्मा क्या था। बोले स्वामी जी पिछली बार व्हील चेयर पर आई थी, कमर टूटी पड़ी थी, स्लिप डिस्क बोल दिया था। अरे मैं तो अच्छी हो गई स्वामी जी मेरी, और वो डांस कर रही। मैंने कहा ठीक है बाबा जी ठीक हो गया मैं। वो अभी अनीता यादव सुबह सुबह 4 बजे बोले स्वामी जी मेरा तो वो ऑक्सीजन छूट गया। यहां ये आकर के लंग बस्ती कराते हैं, जो लंग बस्ती कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, लंग बस्ती, अलग अलग प्रकार की बस्ती। ये उड़द का आटे को बहुत अच्छे से मथते हैं, फिर उसके ऐसे कहीं से भी लीकेज ना हो ऐसा पूरा उसको तैयार करके लंग पर लगाते हैं, लंग बस्ती करवाते हैं, हार्ट बस्ती भी कराते, हृदय बस्ती भी कराते हैं, पृष्ठ बस्ती, जानो बस्ती। तो लंग बस्ती पहले करते ही नहीं थे लोग, 99% लोगों को तो पता ही नहीं था कि अस्थमा में यह भी काम होता। फिर उसको लपेट करा देते पतंजलि बाम की, फिर कुछ बादाम, रोगन और दिव्य धारा मिलाकर के डालते थे। अब तो ये यही डालते हैं सीधा ज्योतिषमती। क्या एक बार छींक आती है, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 2 से लेकर के 10-20 छींकें आती हैं। और 100-200 ग्राम से लेकर के, पहले हम वो डालते थे ना रीठा वाला झोल, वो सबको समझ में नहीं आता था, और उससे भी कई गुना एफिकेसी है इस ज्योतिषमती के, डाल देते हैं, पूरा ऑक्सीजन छूट जाता है, इनहेलर छूट जाता है। और जोड़ों के दर्द वालों के जो पानी पीड़ानिल पेय बताया अभी, उनका स्टीराइड और बायोलॉजिकल तक छूट जाते हैं। पहले एलोपैथी जिसमें टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान, और एलोपैथी एक झूठ मूठ की पैथी। क्यों?
भूल भुलैया। 10 20 30 साल हो गए बीपी शुगर थायराइड की दवा लेते लेते, जीव जीव दवा की मर्ज बढ़ता गया। अब तो जागो। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब मैंने 30 साल पहले योग सिखाना शुरू किया था, तब लोग कहते थे स्वामी रामदेव बावला हो गया, पागल हो गया, गुरुकुल का पढ़ा लिखा आचार्य, वैयाकरण, दार्शनिक, वेदज्ञ, एक आचार्य होकर के ये क्या काम में लग गया, कहां दुनिया योग करेगी, ये तो भोग में लीन है। लेकिन उस समय चाहे मुझे लोगों ने जो भी कहा हो, आज सारा जमाना योग कर रहा है। और आगे अब जिस तरह से लोग एलोपैथी से तंग आ गए, सब देख लिया, तात्कालिक लाभ, एलर्जी की दवा ले ली, कफ कोल्ड की दवा ले ली, उल्टी दस्त की दवा ले ली, बीपी शुगर थायराइड की दवा ले ली, कोई बीमारी ठीक नहीं हो, बल्कि ऊपर से सामान्य एलर्जी की दवा लेके सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द और गैस उल्टी की ऐसी दवा दी थी बच्चे को, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। अब इन रोगों को कौन मिटाएगा? चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम को माम उद्धरिष्यति योगः त्वम उद्धरिष्यति, योग से ही तेरा उद्धार। तो ये जो थेरापी है ना, इनका हमने साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। आज 6-6 महीने लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी योगग्राम निरामयम में, अभी भी वहां लगभग 1100 लोग उपचार कर रहे हैं। एक बार उन सब का अभिनंदन। मैंने उनसे बोला भाई देखो, अब उनको सबको आदत पड़ गई मेरे साथ योग करने की। बहुत लोगों को स्वामी रामदेव का भी एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन, हाँ, बीड़ी सिगरेट शराब चाय कॉफी का एडिक्शन तो बहुत देखा है। हाँ, अब स्वामी रामदेव का भी एडिक्शन हो रखा है। जब तक सुबह उठ करके 5 बजे से पहले ही मेरा मुख ना देख लें, 5 मिनट पहले मैं आता हूं और मैं 5 मिनट पहले तक दिखाई ना दूं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। बाबा कहां गए, ढूंढने लगते हैं। और जब मैं टीवी पर अवतरित होता हूं तब उनके मन को शांति मिलती है। प्रणाम है ऐसे मेरे सब प्रेम करने वाले भाई बहनों को, श्रद्धा रखने वाले भाई बहनों। छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं, बस इतना ही पता है बाबा जी अच्छे हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हम बाबा जी के प्रति, अब पहले तो खाली फैन ही फैन बोलते थे, हम बाबा जी के फैन हैं। अब थोड़े से फैन से फॉलोवर पर आने लगे।